तो जहाँ ये आलसी लिखा हुआ है यहाँ तो शायद मैं ही आ गया। आलसी भी मैं रहता हूँ और खिन्न भी रहता हूँ और काम करने में दीर्घसूत्री मतलब कि टालता रहता है। तो सब कुछ मैं ही हूँ। तो मैं तो तमोगुण में ही आ गया इस जगह पे। तो जैसा कि दीपक जी बोलते रहते हैं कभी कभी हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है, तो शायद मेरी स्थिति तो ऐसी ही है। तो मेरी कैटेगरी थर्ड वाली है, क्योंकि जो नीचे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, 1 घंटे में जो काम हो सकता है वो वर्षों तक घसीटता रहता है। अभी मेरी टू डू लिस्ट ऐसी भी है, कभी कभी मैं देखता हूँ कि 2010 की बनी हुई है, 12 की बनी हुई है, अभी तक वो खत्म ही नहीं हुई। तो मैं तो दीर्घ सूत्री नहीं, अति दीर्घ सूत्री हूँ। वर्ड मुझे आज समझ में आया, दीर्घ सूत्री हिंदी में कहते हैं। मगर ये है कि है। तो 3 चीजें हो गई। शास्त्रों को मानने वाला, अगर शास्त्रों की तरफ से चलें। दूसरा शास्त्रों, पहला वाला शास्त्रों को मानने वाला, वो तो खैर सतो शुद्ध सतो गुण में हो गया, शुद्ध सात्विक हो गया। सेकंड वाला शास्त्रों का मानने का प्रयास करने वाला। थर्ड वाला शास्त्रों को कन्वीनियंट के अनुसार तोड़ मरोड़ के अपने लिए, अपने बेनिफिट के अनुसार करना वाला, जो कि राजसी हो गया। अपना उसको कर्मों के फल का जो है रिजल्ट चाहिए है। और थर्ड वाला, उसको शास्त्रों से कोई मतलब नहीं है, बस उसको अपना फायदा दिखना है। और साथ में आलस में रहेगा, चिड़चिड़ाएगा ही। जब उसकी टी डू लिस्ट 10 साल में भी पूरी नहीं हो पाई तो वो तो चिड़चिड़ाएगा ही और टालेगा अपना काम। तो वो तमिलगुड़ी जिसको वाला करता हो गया। टू डू लिस्ट है ही नहीं जी, वो तो फिर और नीचे चला गया। वो तो देखिए आउटकास्ट हो गया है ना, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। आउटकास्ट हो गया था। जो जो व्यक्ति मतलब इसमें भी है, देखिए ना, जो सनातन धर्म को नहीं समझ रहा है या नहीं मान रहा है तो आउटकास्ट हो गया। फिर आउटकास्ट हो गया वो। यवन और क्या कहते हैं दूसरा एक वर्ड है उनमें आ गया, हाँ उसमें वे आ गया। अंग्रेजी में उसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेगा बाउंड। कहीं भी कहाँ से मिल देखा रहा है बात। कुछ पता ही नहीं है। हाँ नहीं, जी। जो शास्त्रों को जानने का प्रयास करता है, देखो ये भी इसने कहा है ना कि जो प्रयास करना, तो ये नहीं कि जी कई बार नहीं होता, होता है जी काम जी भी है जहां भी है हम लोग। तो जी प्रयास करना इससे भी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो राजसी हुआ। जी। प्रयास तो कर ही आ, रहे। जैसा आप सही समझे। Yes. जी 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 जी। हाँ प्रयास कर नहीं, रहा है, देखिए प्रयास कर रहा है तो हाँ ठीक है। मतलब प्रयास अगर करना भी कठिन, राजसी में आता है। कठिन प्रयास कर रहा है तो सात्विक में आ गया। कोई अगर कठिन तो नहीं दिखाई में प्रयास करना ही काफी है। तो सिंपल प्रयास कर रहा है तो लेस देन सात्विक हो गया। मिडिल ऑफ मिडिल मिडिल इन राजसी में हो। बिटवीन राजसी एंड सात्विक कह सकते हैं जी। तो प्रयास ठीक। एक्चुअली राजसी की बात है, उसको रिजल्ट चाहिए ना। यहाँ पे देखिए सिर्फ प्रयास की बात नहीं, उसको रिजल्ट चाहिए। हर चीज हाँ के रिजल्ट चाहिए उसको। वो सुबह उठ रहा है 5 बजे अगर कोई, तो उसको रिजल्ट चाहिए कि कुछ बेनिफिट होना चाहिए मुझे, है ना। यहाँ करेक्ट। पे कुछ लोग आते थे जिनको अपना देखो, अपना प्रयास का सामने मतलब होता रखना है है। प्रयास का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। जी जी लेकिन किस कुछ कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हाँ, जी हैं, जैसे ही कुछ पाने की नहीं बात आ पाने गई। के लिए या ना पाने के लिए प्रयास करना, जानने की कोशिश करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ। जी जी जी। जी। मैं इसका एक एग्जाम्पल, मतलब सुबह जो कुछ लोग आते थे पहले, अब तो नहीं आते हैं। तो शुरू में उनको ये लगता था कि हम अपनी सर्विसेज जो है एडवर्टाइज कर दें। हालांकि यहाँ तो ज्यादा लोग होते नहीं है ना, हमको इतना कोई मतलब है कि कोई बहुत लोग, मगर सर्विसेज एडवर्टाइज उनका सुबह आने का प्रयास, उसका सुबह आने का वो फिर वो राजसी मोड में आ गया, चाहे वो कितनी भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या एडवर्टाइज करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो इस तरीके के व्यक्ति, उनको रिजल्ट चाहिए, है ना, उनको रिजल्ट चाहिए। तो ठीक है, चलिए किसी और को कुछ ऐड करना कहना है, कंफ्यूजन, ये डिस्कशन। जो हम सोचते हैं जी, ये गीता, ये क्लास अटेंड करने से हम शायद स्पिरिचुअली थोड़ा एडवांसमेंट करेंगे, तो ये हमारी कर्म की इच्छा होगी क्या जी? नहीं नहीं, ये तो देखिए, तो स्पिरिचुअली आप जो है अगर इस एडवांसमेंट चाहते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमको कुछ तो प्रयास करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये तो सात्विक भाव में आएगा। जहां तक मेरी मेरी क्या, ये तो भगवान कह ही रहे, मेरे बारे में पढ़ो, मेरे बारे में बात करो, कीर्तन करो। तो ये तो ऑफ कोर्स पूरी तरीके से सात्विक भाव में आएगा। एटलीस्ट ये जो हमारे भाव तो सात्विक ही है। बात अलग है कि अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तो सात्विकता में अगर परसेंटेज कर ले वो बात अलग है। मगर हमको समझ में नहीं आ रहा है उसकी, वो तो फिर जैसे कि गोयल जी ने बोला ना कि परसेंटेज वाइज हम अपने को समझ सकते हैं। आप तो अकाउंटेंट हैं तो आपको पता ही होगा। मगर हाँ, उसका प्रयास जो है सात्विक की कैटेगरी में तो आएगा ही। अब वो लोअर कैटेगरी हो तो बात अलग है।
इसलिए हमें अपना अपने आप को बहुत ज्यादा नीचा भी नहीं समझना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, क्यों नहीं समझना चाहिए? गीता में नहीं तो समझ, हाँ, नहीं हमें करना है, बहुत, हम कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे आप मत समझिए, मगर इसमें अगर आप जो है और शास्त्रों को पढ़ेंगे तो उसमें बोला वो आपको तिनके के घास के तिनके से भी नीचे समझना पड़ेगा आपको, तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। कुछ पता ही नहीं है आपको, क्या पता? हमें तो कुछ नहीं पता। देखिए कितने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, है ना, या हिंदी में क्या कहेंगे उसको, ब्रह्मांड हैं। उनमें बिलियंस एंड बिलियंस में हमारे एक छोटा सा पार्ट है। हमारी गैलेक्सी के अंदर ही मिलियंस एंड मिलियंस प्लैनेट्स होंगे, उसमें से हम इतने से एक पृथ्वी, उस पृथ्वी में इतना सा इंडिया, इंडिया में इतना सा उत्तर प्रदेश, उसमें इतना सा लखनऊ, उसमें इतने से घर में हम रहते हैं। हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि हमारा क्या प्रयास है, मतलब हम तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, और कितना उन्होंने बताया हुआ हैं। है। तो मगर हाँ ये है कि आप ऐसे सोचेंगे रिसर्चर, हम ये भी सोच सकते हैं हम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। हम हिमालय से भी बड़े हैं। मतलब ये, नहीं आपकी बात चलिए। सही है, आपकी नहीं, आपकी बात सही है कि जो है डिप्रेशन में तो नहीं चले जाना है ना, कि जो है डिप्रेशन में चले गए कि हमको कुछ पता ही नहीं है, हम तो मूर्ख हैं, हम तो पागल बन गए। मगर हाँ, वैसे तो हमको कुछ पता नहीं है, वी आर ट्राइंग टू लर्न। आई थिंक दिस इज हाउ, इस यही उसने भी अपना बताया ना, गीत अर्जुन ने भी तो यही बोला, हमको कुछ पता ही नहीं है, जबकि उसको सब कुछ पता था, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि देखिए 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे है ना, 40 मिनट, कितनी देर चली है ये? 40 मिनट हो गया। मतलब गीता शायद 40 मिनट, किसने बताया था? अनुदीप जी ने बोला था उस दिन, 40 या 45 मिनट डेढ़ तक, घंटा कर। 1.5 घंटे या 40 मिनट जो भी लगी जाए। तो अभी भी वो यही, अभी भी उसने पूरी तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछने बंद नहीं किए हैं। अभी भी वो अपने को जो है बिल्कुल ही डाउन टू अर्थ बन के ही वो काम कर रहा है कि हमको कुछ पता नहीं, आप बताइए, आप बताइए। अब तो हम देखिए तामसिक, सात्विक और राजसी के बारे में तो कई बार भगवान बता चुके हैं, स्पेशली एक चैप्टर ही था ना प्रकृति के गुण, उसमें तो ऑलमोस्ट ये सब कुछ बता चुके हैं। मगर वो अभी भी जानना चाह रहा है उसको डिटेल में, कि ज्ञान का सात्विक भाव क्या होता है। फिर उसके बाद जो है कर्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, और अब जो है कर्ता के बारे में, और आगे और भी चीजें पूछेगा वो। या पूछ तो नहीं रहा है, मगर भगवान बता रहे हैं ऑलमोस्ट, बिकॉज ही इज ट्राइंग, ही वांट्स टू लिसन। मगर हाँ, आपकी बात सही है, बिल्कुल ही ये नहीं है कि कुछ है ही नहीं, रोए बैठे हुए हैं। ठीक है, किसी और को कुछ ऐड करना? एक ओशो जी का चीज कुछ बताना है, ज्योत्सना जी को? जी, जी एक बताइए चीज, दीपक। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे गोल ओरिएंटेड, कि जैसे हम्म, कि आपका कहीं, जैसे पैशन से लोग काम करते हैं स्पोर्ट्स में या कहीं भी, हम्म, तो जी, उससे उनका ध्यान जो है वो गोल में रहता है कि मेरे को यहाँ जी, पहुंचना है। जैसे हम निकले हैं, समझो यहाँ से कहीं जाना है, गाड़ी में निकले जी, हैं कि वहाँ 8 बजे पहुंचना है। 8 बजे पहुंचने में जो भी रास्ते में रुकावट आएगी वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, उससे अंदर अंदर कुछ ना कुछ तो भाव निकलते हैं। अरे वो कोई बीच में आ गया, उसको ये कर दिया, वो कर दिया, जैसे जो दिमाग जो है शांत नहीं रहता है। अगर हमारा, हम एक बात सोचने 8 बजे नहीं पहुंचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मन शांत रहता है। जब ट्रैफिक में भी चल रहे हैं या तो कोई भी ध्येय की तरफ जा रहे हैं, तो जी, नॉर्मली क्या होता है, जैसे जैसे भी कोई किसी ने ओवरटेक कर दिया या किसी ने ये कर दिया, और या स्पोर्ट्स में आप हार गए, तो हार की जो द्वे उससे जो दुख होता है अंदर हारने से, क्योंकि आपका ध्यान पूरा गोल पे था, काम करने में नहीं था, आपको बस वो चाहिए थी, जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिली, तो उससे जो भाव आता है उससे रहित होना है। डोंट ट्राई टू बी फिक्स्ड ऑन द आउटकम, बट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द जर्नी। एंड उससे जो है ओवरऑल शांत दिमाग, अंदर का सब कुछ शांत रहता है। लेकिन कुछ भी कहीं तो रुकावट आया, अच्छा ये उसने ये बोल दिया, उसने कुछ वो बोल दिया, कुछ ने ये कर दिया, जो कि हमारे हमारे पाथ में सही नहीं है, उससे जो है हमें अंदर दुख होता है अंदर। वो एक इसमें कहते हैं कि जब भी आप कुछ ऐसा सोचते हैं, तो उससे बॉडी में देर इज एन केमिकल कॉल्ड एड्रेलिन, जिससे गुस्सा आता है, विच एक्चुअली एक्साइट्स योर बॉडी। ठीक है, जी, वो दैट गेट सिक्रेटेड। जब भी गुस्सा आता है तो एड्रेलिन का फ्लो होता है।
Now, adrenaline basically makes your body more energetic. It will make your potential, physical potential will go up. But as a result, your energy is getting lost. और आप हर जगह आप कुछ करेंगे भी नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा सोचेंगे भी तो वो एड्रेनलिन फ्लो अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है, एंड दैट विल मेक योर, उससे जो खिंचाव, तनाव, या जो बॉडी धीरे धीरे जैसे बुढ़ी होती जाती है, एज यू गो ऑन एजिंग, is all because of result of all these forces which are actually affecting even in this life. Forget about उसके बाद क्या होना है. In the moment we try to remain peaceful. जैसे कोई, आप किसी को भी देखो कि जिसको एक्सीडेंट हो गया, हाँ जी भैया कोई नहीं, चलो आगे चलो, like that. तो वैसा रहना बहुत मुश्किल है. जी Yeah, I actually, don't know what I whether want to add, I'm trying to relate this कि ये इस लाइफ में यही जो नॉलेज हमने लिया है, इसी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं जी जी जी, हम. वही आप शायद ये but कहना चाह रहे हैं कि अगर हम सात्विक मोड में रहेंगे तो हमको इतना ज्यादा उस पे जो है उसका हमको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अभी और आज क्योंकि हम राजसी मोड के हैं, हाँ जी, आज में भी मतलब लाइफ में वैसे जनरली जो लाइफ का जो डे टू डे जो हम काम कर रहे हैं, और अगर हम इस भाव में क्यों नहीं रहते हैं, इसलिए हम जो है सेकंड राजसी मोड में रहते हैं, और हमको जो है बहुत ही अनकंफर्टेबल या अनईजी या बहुत हम जो है चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, तो वो राजसी मोड की बात आ जाती है, क्योंकि हम उस समय जो है एकदम परेशान हो जाते हैं। मगर इसी जगह पे अगर कोई संत होगा या किसी ने लाइफ को अच्छे से जिया होगा, मैं तो नहीं जिया हूं अभी तक, तो वो जो है वो शांत रहेगा, है ना। या हम कभी कभी ऐसा भी देख सकते हैं कि हम शांत है और हमारी गाड़ी में जो 4 लोग और बैठे हुए वो लोग शांत नहीं है ना। ये बच्चे एकदम शांत नहीं रहते ज्यादातर, या कभी कभी बच्चे एकदम शांत रहते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है कि क्या हो रहा है। तो ये जी नहीं, सही कह रहे हैं आप जी। आप अब आंख बंद करके भी सोचेंगे ना कि कौन कौन से लोग हैं जो हमारी दुनिया में आजकल आसपास में है, जो कि ऐसे शांत दिखते हैं, कुछ भी जी जी बात करो कभी एक्साइट नहीं होते हैं, आराम से बात हम्म, करेंगे. या जो भी काफी जी लोग, बड़े बड़े लोग जो प्रवचन भी देते हैं, तो कई में उसमें ऐसा लगता है कि इनका चेहरा ही इतना सीरीन होता है कि कभी झुर्रियां नहीं होती, नहीं कभी जी और उनको ऐसा no, नहीं है कि ये मिल गया तो मेरे को ये करना है, वो uh, करना है. और वैसा ही yeah, अगर उस दूसरा जो है बिजनेसमैन है फॉर एग्जांपल, जो कि बड़ा अपना पैशन से अपने पैसे कमाने में पड़ा हुआ है, जैसे ही उसका एक लॉस हुआ, एक डील खराब गई, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा. बैठ गया बैठ गया. बैठ गया हाँ, मतलब उसको see, there दुख are, और सुख से आपका जो कह रहे हैं ना, उससे परे होना है, उससे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. तो वो no, एवरी मोमेंट, मेरे ख्याल से गीता हैज टू बी लिव्ड एवरी मोमेंट, नॉट के पढ़ लिया और कुछ ज्ञान आ जी गया खत्म. no, actually, see here, there is very interesting thing here. I also earlier also mentioned, see, there are two things. One is God made or the nature. Second thing is the man made. Why all these things are coming is because of the man made and the competition to achieve the results of man made things. I want to make more money. I want to win the prize. I want to be the first. All that is leading to that. But nature, what it is telling, see, for example, you want to have a very healthy life. You want to do a lot of exercise. You do a lot of exercise without competing with anybody for any prize. Definitely, you will get the result. But unfortunately, here, what is happening is every aspect of life is put into competition. I want to make more money. My company should be more richer. I want to earn that. See, this is all going after man-made things, nature-made things. See, for example, you want to have thousands of mangoes. You go to where it is grown and pluck them, keep it with you. Nobody is going to. There is no problem at all. Okay, so if you are living more naturally, more sattvic way, so that's why it is defined as the sattvic way, we will not have any problem. And most of the this rajasic and tamasic gunas, no, they're all derived because of the man-made things. It is the man, he has a big bungalow. I want to have much more big bungalow. Who told? Whether nature has told you to construct anything like that? No, you only are creating the problem. You go and live in a hut, you go and live in a cave, and you can live happily.
So if you look at all the negative things we are discussing here, and why we are not to achieve it is because of the dirty competition created by the humans ourselves. For example, there is nothing called money on the earth, and nobody is after money. Everything there. Then what is the issue? You can do exercise for 1 hour, 2 hour. You build 6-pack, 8-pack. Doesn't matter. Correct. Here you are building 6-pack to get something. You want to show off. You want to achieve something. That is where the problem is. Yes, sir. जी बढ़िया, Man, चलिए और man-made things are creating much more problems for the men themselves. No, but I think that जी is passing on the blame to the man-made things, not to us. Basically, if there is something which is No, distracting sir. you, it is you to No, control yourself first, to be away no, from that. no, sir. Sir, for example, you want to go from place A to place B. If there is a vehicle, if there is a car, if there is something, then you will opt for it. If nothing is available, then don't you go just by walking? Yeah, but you might start craving in the mind कि यार ये क्या हो गया, गाड़ी आज आई अरे नहीं, item में नहीं. या वो हो गया, No, मैं जल्दी पहुंचना था, अभी मैं पैदल कैसे जाऊंगा, मेरे पैर में थोड़ा दर्द है. no, All those thoughts start coming in, and that is what that is affects you. because no, that is because the thing like vehicle is available. In nature, where is the vehicle? Vehicle is a man-made thing. You tell me, 200 years back, how people used to go. अरे vehicle है तो ये creeping करेगा. Vehicle ही नहीं है तो they will पैदल चले जाएगा ना. अरे Problem ये किधर है? व्हीकल होने से ही बोलेगा यार ये गाड़ी तो अच्छी नहीं है, मर्सिडीज होनी चाहिए या वो होनी चाहिए. इसमें तो That is एसी what. भी नहीं चल रहा है आज So तो. इसमें तो एसी भी नहीं चल रहा है. अरे ये ड्राइवर चला कैसे रहा है, तो कहीं ठोक sir, देगा. And you always have that in mind. if you look at all the human problems we are facing, it is all because of the human inventions. Electricity, when the electricity itself was not there, where was the light? Where was the fridge? Where was the washing machine? Did God gave you the electricity? No, you invented it. And you are intelligent, I agree. But the problems are because of the creation of electricity. Earlier, where was the electricity? Where were the dams, you tell me? If the dam was not there, if the water was not collected, then man will become very active. He has to go in search of water. He has to go in search of food. He has to do a lot of things. Then automatically you will live healthy. You have a dam, you don't go anywhere, you irrigate here, so you eat too much and become fat. And who is responsible? And when you become fat, चल your body chemistry will change and you will get into all Rajasic mode. All this, no, according to one way of thinking, most of the problems people facing today are because of the peoples themselves. Okay, don't be happy that so many things are invented. No doubt, yeah, because I say I'm a technology promoter. Of course, I'm one of the biggest technology promoter, but technology is the one which is the biggest pain for the for the people. Okay, sorry. Thank you. चलिए ठीक है, कल बात करते हैं. आज शॉर्ट में 30 सेकंड और दे दीजिए बस. आज हमने कर्ता के बारे में बात की, तो उसमें जो है सात्विक, राजसी और तामसिक. सात्विक वाला जो है कर्म की इच्छा नहीं करेगा, शास्त्रों के अनुसार करेगा काम. राजसी वाला कर्म की इच्छा रखता है और शास्त्रों को कन्वीनियंट के अनुसार अपने हिसाब से उसको जो है कभी मानेगा कभी नहीं मानेगा. और तामसिक वाला कभी भी शास्त्रों के बारे में बात ही नहीं करेगा और हमेशा जो है किसी का अब क्या कहते हैं भले का उल्टा जो भी होता है, भला नहीं भी हो रहा हो, नुकसान भी हो रहा हो, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो फुली विल ट्राई टू बी इन तामसिक सात्विक मोड या शुद्ध सात्विक, और we'll live that way. Thank you very much. Let's meet tomorrow 4:50. ठीक है, इसी में आगे अभी और थोड़ा सा बताएंगे, वो बुद्धि के बारे में बताएंगे. कल मिलते हैं. और ज्योत्सना जी अगर ओशो जी का कुछ बताएंगी तो कल उसको सुनते हैं. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल डे. लेट्स मीट टुमारो. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. Hare Krishna. कृष्ण.